अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बेसिक सा लेआउट बनाना सीखेंगे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के लिए। हम एक फुटर डिज़ाइन करेंगे, हम एक हेडर क्रिएट करेंगे और हम एक बॉडी क्रिएट करेंगे सिंपल लिस्ट की। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा लेना है। तो मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डार्ट का। ये मैंने इंपोर्ट करवा ली लाइब्रेरी। अब जो है मुझे इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्रिएट करना है। तो मैंने जो है इसका एंट्री पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब फ्लटर के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है रन ऐप का, जो हमारी एप्लीकेशन को कॉल करता है। तो उसके अंदर जो है मैं अपनी एप्लीकेशन ऐप यानी क्लास का नाम दूंगा जो मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद ये हमारी इस ऐप यानी कि क्लास को ना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है माई ऐप। तो ये मेरी ऐप यानी कि क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंड करवानी है एक स्टेटलेस विजेट से। तो एक स्टेटलेस विजेट से मैंने रिटर्न करवा ली प्रॉपर्टी। अब जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ओवरराइड का ओवरराइड। और अब जो है मुझे एक मेथड मेथड जो है वो क्रिएट करना है जो जिसकी रिटर्न टाइप होगी विजेट। तो वो होगा बिल्ड मेथड और उसके अंदर जो है हम उसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो मेथड है ये हमें रिटर्न करेगा विजेट। और कौन सा विजेट रिटर्न करेगा? सबसे पहला विजेट तो हमारे पास मटेरियल ऐप में मतलब कि रूट विजेट होता है जो हमें होम स्क्रीन भी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अब जो है मैं यहाँ पे ये हमें होम प्रोवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे होम यूज़ कर लिया। होम के बाद जो है अब होम के अंदर जो हम यूज़ करेंगे ना उसकी हेडर और सारा कुछ वो हम अलग क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये एरर क्यों दे रहा है? सेंडेड आइडेंटिफाई, इसको इग्नोर करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ओके, तो होम जो है उसमें मैं जो है दूसरी क्लास रख लेता हूँ जो मैं क्रिएट करूँगा होम स्क्रीन के लिए। तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ होम स्क्रीन के नाम से। तो ये जो है मैंने क्लास क्रिएट कर ली होम स्क्रीन। अब जो है मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा क्लास। अब उसका जो है नाम जो मैंने ऊपर रखा है तो होम स्क्रीन, इसको मैं एक्सटेंड करवाऊँगा एक स्टेटलेस विजेट से स्टेटलेस विजेट। और अब जो है मैं इसको भी ओवरराइड करूँगा। इस विजेट को बिल्ड करने के लिए भी मैं दोबारा बिल्ड मेथड का यूज़ करूँगा। तो उसकी रिटर्न टाइप लिखता हूँ विजेट बिल्ड मेथड और ये भी वही होगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो अब जो है इसको रिटर्न भी करवाना है मैंने। तो मैं रिटर्न क्या करवाऊँगा, हम अब इस दफ़ा हमने रिटर्न करवाना है उसका स्काफोल्ड। तो जो है मैं स्काफोल्ड, अब जो है स्काफोल्ड के अंदर हमारे पास पहली चीज़ तो आती है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ बॉडी में जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक विजेट्स की। तो वो एक कॉलम होगा ना, ऊपर हमारे पास हेडर शो होगा, नीचे हमारे पास बॉडी होगी और उसके नीचे फुटर होगा। तो ये एक कॉलम की शक्ल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम में मैं यानी कि ना एक लिस्ट चिल्ड्रन मतलब कि एक विजेट की लिस्ट होगी। तो मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर जो है मैं सबसे पहले तो कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा हेडर का। तो मैं हेडर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हम अब हेडर की क्लास क्रिएट करेंगे। तो अब जो है मैं क्लास क्रिएट करता हूँ हेडर की और मैं इसको एक्सटेंड करवाऊँगा एक स्टेटलेस विजेट से और मैं इसको करवाऊँगा ओवरराइड। और यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगा बिल्ड मेथड का। यहाँ पे भी होगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो इसकी रिटर्न टाइप विजेट है हमारे पास। तो मैं रिटर्न क्या करवाना चाहता हूँ, तो अब जो कंटेनर होता है, जो हेडर होता है ना, वो एक कंटेनर होता है, कंटेनर की शक्ल में होता है। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। उस कंटेनर की जो है मुझे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी वेट कितनी होगी और उसका कलर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं हाइट लिखता हूँ, मतलब कि यहाँ पे एक हेडर शो होगा ना हमें इस तरह स्क्रीन में। तो ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं उसकी हाइट 100 रख देता हूँ और उसकी जो विड्थ होगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरा कंज्यूम करे ये जो साइड ना विड्थ स्पेसिफिक हाइट के अंदर, मतलब कि इस कोने से लेके इस कोने तक वो इस हेडर के यानी कि ना
प्रॉपर फिट आए। तो मैं यूज़ करूँगा डबल डबल डॉट इन्फिनिटी, और डबल इन्फिनिटी से जो है पूरी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। और अब जो है मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसका कलर रखना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी कलर। और कलर मैं कौन सा रखना चाहता हूँ, कलर्स डॉट मैं ब्लू रख लेता हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कलर ब्लू की। और उसके बाद जो है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस हेडर के स्पेसिफिक हेडर के अंदर कुछ डिस्प्ले भी करवाना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई आइकन वगैरह। तो उसके लिए जो है मैं यूज़ करूँगा, यानी कि मुझे है यानी कि वो भी डिस्प्ले करवाना है। एक फॉर एग्जांपल एक मुझे एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना है सेंटर में, और एक लोगो भी डिस्प्ले करवाना है। तो एक विजिट कंटेनर के अंदर दो विजिट हो गए ना। तो हम यूज़ करेंगे चिल्ड्रन का। तो उसके लिए हमें एक रो क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल ये भी यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया तो यहाँ तक था ना इस तरह, तो हेडर भी इसी तरह होता है। तो जो हमारे पास आइकन होगा उसके साथ ही टेक्स्ट शो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास एक जो स्ट्रेट अलाइन शक्ल होती है ना, तो ये रो की होती है। तो हम जो है रो क्रिएट करेंगे। रो के अंदर मैं क्रिएट करूँगा चिल्ड्रन की एक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास विजिट्स की लिस्ट होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहला तो हमारे पास विजिट आ जाता है आइकन का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन्स डॉट, तो आइकन मैं यूज़ करना चाहता हूँ होम का। और नो सॉरी, इसको ना इसको इसके मेथड में लिखना है आइकन, और यहाँ पे आएगा आइकन्स डॉट होम। उसके बाद जो है मुझे एक इसका मैं कोई कलर सेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ये लिखूँगा कलर। तो कलर्स कलर्स डॉट वाइट, मैं उसका वाइट कलर रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक। और अब जो है मुझे एक और विजिट क्रिएट करना है। हमारे पास आइकन तो क्रिएट हो चुका है, ओके। तो अब जो है मैं विजिट क्रिएट करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, कि मैं अब टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल माय हेडर के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल हेडर, ओके। तो थोड़ा सा इसको स्टाइल ले लेते हैं, ये बाद में देखेंगे स्टाइलिंग इसकी, ओके। तो जो है मैंने यहाँ पे दो विजिट क्रिएट कर दिए हैं इसके भी। अब जो है यहाँ पे मैं इसको अगर रन करके देखूँ तो क्या आउटपुट आती है। हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही है फ़िलहाल। तो ये हमारे पास जो है वो एक हेडर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये आइकन और हेडर शो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना, अब ये इसमें कोई स्पेस नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ साइज़ बॉक्स का, साइज़ बॉक्स। और साइज़ बॉक्स को फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ इसकी विड्थ रख लेता हूँ मैं 10। और ये एरर क्या आ रहा है, अच्छा इसको सेपरेट भी तो करना है। तो ये छोटी सी हमारे पास जो है वो ऐड हो चुकी है स्पेस। अब जो है मैं इस आइकन को थोड़ा यानी कि करना चाहता हूँ बड़ा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल था शायद, आइकन में नहीं था वो, टेक्स्ट में था शायद। टेक्सटाइल, नो ये भी नहीं था, तो क्या था, स्टाइल डॉट कुछ था समथिंग, स्टाइल प्रॉपर्टी थी, हाँ ये स्टाइल था, ओके। तो स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद हम ये मेथड यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्टाइल का। उसके अंदर जो है हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहता हूँ इसका, यानी कि बहुत स्मॉल नज़र आ रहा है ना हमें हेडर।
तो मैं कैपिटल करना चाहता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 22 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए हेडर जो है ना वो उसका साइज़ अब क्रिएट यानी कि कैपिटल हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ अब इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद जो है मैं अपने आइकन का अगर कैपिटल करना चाहता हूँ तो मुझे ना या टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 30 रखता हूँ तो देखिए आइकन, इसका आइकन भी कैपिटल हो चुका है। और अब जो है मुझे यहाँ पे इसका ना इसकी बॉडी क्रिएट करनी है। हमने हेडर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब जो है हमने ना इसका हेडर क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो है सॉरी इसकी बॉडी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्लास यहाँ पे लिखता हूँ मेन कंटेंट के नाम से, और इसको मैं एक्सटेंड करवाऊँगा एक स्टेटलेस विजिट से। ओके, तो इस स्टेटलेस विजिट में मैं करवाना चाहता हूँ, पहले तो मैं इसको ओवरराइड करूँगा और फिर जो है एक बिल्ड मेथड की यानी कि रिटर्न टाइप रखूँगा विजिट, और मुझे जो है यहाँ पे लिखना है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब जो है मुझे रिटर्न करवाना है। अब मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बॉडी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा व्यू लिस्ट का, व्यू लिस्ट या लिस्ट व्यू था, सॉरी लिस्ट व्यू, हाँ लिस्ट व्यू। तो मैं यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू का, जिसके अंदर हमारे पास होगा, हमारे पास एक लिस्ट होगी यूज़र्स की। तो मैं यूज़ करूँगा लिस्ट टिल और यहाँ पे टाइटल में मैं विजिट यूज़ करूँगा टेक्स्ट, जो कि हमारे पास होगा user1 फॉर एग्जांपल। ओके, तो अगर मैं इस लाइन को यहीं से कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करता जाऊँ तो हमारे पास जो है ये एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ भी, तो यहाँ पे मैंने जो है वो मल्टीपल लिस्ट जो है वो यानी कि क्रिएट कर ली है। अब जो है मैं इसकी नंबरिंग सही कर लेता हूँ, 1 मिनट। और अब जो है अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, लेकिन हमें डिस्प्ले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो इस वजह से कि हमने जो है ऑब्जेक्ट तो क्रिएट ही नहीं किया क्लास का। तो यहाँ पर जो है मैं इसका ऑब्जेक्ट जो है क्या नाम है इस क्लास का, मेन कंटेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन कंटेंट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, ये एरर आना था क्योंकि हमने जो है ना एक मिस्टेक की है। हमने यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कॉलम यूज़ कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल किधर गया, यहाँ पे हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लिस्ट होती है ना वो भी कॉलम की शक्ल में होती है, और हमारे पास जो कॉलम है ऑलरेडी उसके अंदर हमने उसे कॉल कर लिया, तो ये भी कॉलम है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉलम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि अब देख रहे हैं यानी कि विजिट अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या वर्टिकल, किसकी वर्टिकल हाइट रखनी है लिस्ट के लिए। या तो मैं लिस्ट व्यू की मानूँ, उसकी हाइट रख दूँ, उसकी वर्टिकल रख दूँ स्पेसिंग, या तो फिर मैं इस कॉलम की मानूँ। ओके, तो हम जो है एक स्पेशल मेथड होता है एक्सपेंड का, हम उसका यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ एक्सपेंडेड, और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब जो इसको रिफ़्रेश करूँ तो क्या होगा, देखिए अब हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो हुआ एक्चुअली ये है कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि हमारे पास जो फ्लटर था वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस विजिट, कौन सा विजिट जो है उसकी बात माननी है, क्योंकि दोनों हमारे पास वर्टिकल प्रोवाइड कर रहे थे स्पेसिंग, कॉलम भी वर्टिकल होता है और लिस्ट व्यू भी वर्टिकल होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। एक्सपैंड यूज़ करने का ये मतलब था कि हमारे पास जो पर्टिकुलर कॉलम है ना उसके अंदर जो जगह बचती है तो उसको एक्सपैंड करके लिस्ट को उसके अंदर ऐड कर दो। जिस तरह हमारे पास एक रस्सी होती है ना, तो रस्सी दूसरी हमारे पास इलास्टिक वाली रस्सी होती है जिसको हम जितना मर्जी खींचे वो एक्सपैंड भी हो जाती है और वापस कॉन्टैक्ट भी हो जाती है। तो एक्सपैंड की आप एग्जाम्पल इस तरह ले लें। ओके, तो हमारे पास जो है वो बॉडी भी क्रिएट हो चुकी है, और अब जो है मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इसका फुटर। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे फुटर क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करनी है। तो उस क्लास का फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ फुटर, और मैं इसको एक्सपेंड करवाऊँगा एक स्टेटलेस विजिट से। ओके, तो स्टेटलेस विजिट दोबारा मैं इसको ओवरराइड करूँगा और मैं यूज़ करूँगा बिल्ड का, सॉरी पहले मैंने रिटर्न टाइप लिखनी है मेथड की विजिट, और फिर मैं लिखूँगा बिल्ड
बिल्ड मेथड मैंने क्रिएट कर लिया है और पैरामीटर में सेट करता हूँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे रिटर्न करवाना है एक फुटर। तो फुटर हमारे पास एक बेसिकली कंटेनर ही होता है, तो मैं एक कंटेनर यूज़ करूँगा मेथड, और इसके अंदर जो है मुझे स्पेसिफिक यानी कि ना इसकी हाइट स्पेसिफाई करनी होगी, कंटेनर की हाइट। तो मैं इसकी हाइट जो है वो 50 रख देता हूँ, आप इसको 100 भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है स्क्रीन साइज़ पे। और फिर मैं आता हूँ विड्थ पे। तो विड्थ में मैं दोबारा यानी कि पूरी, जिस तरह हमने यहाँ पे पूरी विड्थ का यानी कि ना ऑक्यूपाई किया ना, तो मैं यहाँ पे भी पूरी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ इसकी पूरी। तो पूरी विड्थ जो है ऑक्यूपाई किस तरह होगी, तो डबल डॉट और हमारे पास एक होता है इन्फिनिटी, तो उसके थ्रू जो है ये इसकी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। अब जो है हमें हमारे पास हाइट भी हो चुकी है, इसकी विड्थ भी हो चुकी है। तो अब जो है मैं उसका एक कलर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कलर दूंगा, उस कंटेनर को कलर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर, और एम्बर कलर दूँ या ब्लू दूँ, तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। सॉरी, कलर्स डॉट रेड था। अब जो है मुझे यहाँ पर कलर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया उसको। अब मुझे जो है इसको एक टेक्स्ट भी तो प्रोवाइड करना है, जो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये सेमी कॉलम आएगा आपका बेटी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है। सॉरी, हमने इसे ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, तो हमें डिस्प्ले क्या होगा। अब जो है चिल्ड्रन में हमने यहाँ से बाहर आके फुटर को जो है ना वो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, फुटर। और अब जो है मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो हमारा फुटर भी क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे रेड कलर में हमारे पास फुटर भी डिस्प्ले हो रहा है। अब जो है मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देता हूँ फुटर के नाम से। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है चाइल्ड विजिट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ फुटर, क्योंकि ये एक फुटर है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास यहाँ फुटर डिस्प्ले होगा, लेकिन ये जो फुटर है ये मैं डिस्प्ले इसकी स्टाइलिंग थोड़ी करते हैं। इसका मैं स्टाइल सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो कलर है वो मैं फॉर एग्जांपल वाइट रख देता हूँ। कलर्स डॉट वाइट, कैपिटल कलर्स डॉट वाइट। और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर डिस्प्ले हो। तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़, तो ये मैं 30 20 रख देता हूँ। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कैपिटल में डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है फुटर भी। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल थी। अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ ना सेंटर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर के अंदर डिस्प्ले हो, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी सेंटर की, और यहाँ से इसको उठा के ना टेक्स्ट को कंट्रोल कट करके मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ। तो जब मैं इसको सेंटर में रखूँगा, मिस्टेक क्या हो रही है, कुछ गलती है। सेंटर, हाँ सेंटर उसके बाद क्या था, ओह सॉरी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे भी चाइल्ड आना है, क्योंकि ये भी चाइल्ड विजिट है। और यहाँ पे मुझे यहाँ से इसको अब ये रन हो जाना चाहिए। अब देखें अब ये सेंटर में आ चुका है फुटर भी। तो हमारे पास ये एग्जांपल थी हेडर क्रिएट करने की, फुटर क्रिएट करने की, और बॉडी मेन कंटेंट दिखाने के लिए। तो इससे अगली वीडियो में जो है हम इसमें आइकन्स वगैरह ऐड करना सीखेंगे। हम ऊपर एक आइकन ऐड करेंगे, सेंटर में कुछ इमेजेस ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।